नमस्कार साथियों। भारत एक धर्म संकट में फंस गया है। कैसे संकट में फंस गया है? अभी ये जो अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया है, इस हमले के बाद जो है अब भारत की स्थिति ये हो गई है कि भारत ईरान का साथ दे या अमेरिका और इजराइल का साथ दे। चूंकि भारत जो है वो हमेशा से ही गुट निरपेक्ष रहा है और भारत ने वो चाहे किसी का भी युद्ध हो, इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध हो, रूस यूक्रेन का युद्ध हो या अब जो है ये अमेरिका इजराइल और ईरान का युद्ध हो, इसमें भारत ने हमेशा जो है वो गुट निरपेक्ष की नीति को अपनाया है। गुट निरपेक्ष की नीति का मतलब है न्यूट्रल स्टैंड, ना इसकी तरफ रहो ना उसकी तरफ रहो। लेकिन जो है ये अब न्यूट्रल स्टैंड पूरी दुनिया में एक घातक साबित हो रहा है और घातक साबित ये हो रहा इसलिए हो रहा है क्योंकि पूरी दुनिया के देश अब ये समझ गए हैं कि उनकी युद्ध के दौरान या उनकी विपत्ति के दौरान कौन देश उसकी मदद कर रहा है। क्योंकि पहले क्या हुआ करता था कि पहले जो है वो देशों में भी अपनी मित्रता के आधार पर ये माना जाता था कि ये दो देश जो है वो इसका मित्र है और ये देश जो है अब इसका मित्र है। लेकिन अब पूरी दुनिया में जब से ये युद्ध शुरू हुए हैं, इन युद्धों से पूरी तरीके से स्थितियां बदल गई हैं और अब कोई भी एक देश जो है इस स्थिति पर जो है किसी दूसरे देश को अपना मित्र मानता है कि वो युद्ध में या विपत्ति की स्थिति में उसके साथ खड़ा है या खड़ा दिखाई दे रहा है। तो भारत के लिए भी ये एक सबक था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पूरी तरीके से अकेला था। अकेला का मतलब यह है कि जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो भारत के साथ कोई भी देश नहीं खड़ा हुआ था, क्योंकि रूस जो है उस समय भी यूक्रेन के साथ युद्ध में फंसा हुआ था। एक सिर्फ इजराइल ही था जिसने जो है वो ओरल तरीके से यानी मौखिक रूप से जो है ये कहा था कि भाई हम भारत के साथ हैं, लेकिन इजराइल एक्शन में नहीं आया था, यानी कि इजराइल की तरफ से कोई कार्रवाई भारत के साथ मिलकर नहीं हुई थी। और ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के साथ अकेले ही युद्ध लड़ा, जबकि पाकिस्तान के साथ जो है वो अजरबैजान देश भी था, तुर्की भी था, चीन तो पूरी तरीके से था ही था। और चीन के बारे में तो ये बाद में बात निकल के आई थी कि चीन ने जो है वो सैटेलाइट से पाकिस्तान को पूरी तरीके से जानकारी दी थी कि भारत जो है किस तरीके से और किस दिशा से जो है वो हथियारों से मिसाइलों से जो है पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहा है। और चीन ने जो है यहाँ तक पाकिस्तान को बताया था कि भारत में किस जगह पर उसको हमला करना है। और तुर्की ने भी अपने ड्रोन जो है वो पाकिस्तान को लगातार सप्लाई किए थे और हथियारों की सप्लाई भी जो है अजरबैजान देश से भी आई थी। उनका मकसद सिर्फ यही था कि वो इस आधार के ऊपर हमला वो मदद कर रहे थे, अजरबैजान हो या तुर्की हो, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो मुस्लिम कंट्री है और ये भी मुस्लिम कंट्री है। तो इसलिए जो है ये एक स्थिति थी। जबकि भारत जो है वो हमेशा से ही ये स्टैंड लेता आया हुआ है, वो चाहे जब इजराइल ने फिलिस्तीन के ऊपर हमला किया हो, रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया हो, या अब जो है ये अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जो है ईरान के ऊपर हमला किया है, कि भारत जो है वो किसी के भी साथ नहीं है। और ये किसी के भी साथ नहीं होने वाली स्थिति भारत के लिए घातक साबित हो सकती है उस समय जब भारत भी जो है किसी युद्ध में आ जाए। तो इसीलिए जो है अब भारत को और भारत की सरकार को भी ये सोचने जैसा है कि अगर भारत जो है किसी गुट में नहीं आया या भारत ने जो है किसी देश के साथ खुलकर नहीं खड़ा हुआ, तो आने वाले समय में स्थिति भारत के साथ भी ये पैदा हो सकती है कि कोई देश जो है वो भारत का साथ ना दे। और चूंकि अब तो आप स्थिति देख भी लीजिए कि भारत के पड़ोस के जितने भी देश हैं वो भारत के पूरी तरीके से खिलाफ हो गए हैं। बांग्लादेश को आप देख लो, बांग्लादेश भी पूरी तरीके से इस समय भारत के खिलाफ है, विरोध में है, षड्यंत्र रच रहा है। और भारत में जो है जितने भी ये हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे हैं पूरी तरीके से बांग्लादेश के द्वारा ही प्रायोजित हो रहे हैं और बांग्लादेश ही जो है इन दंगों को भारत में करवाता है। तो इसलिए जो है भारत को बहुत जल्दी इस नीति के ऊपर विचार करना चाहिए कि हम किसके साथ खड़े हुए हैं। इस स्थिति से या इस नीति से काम नहीं चलेगा कि ना हम इसके साथ हैं ना हम इसके साथ हैं। हमें खुलकर जो है इस बात को दुनिया को भी बताना चाहिए कि हम इसके साथ खड़े हैं और पूरी ताकत के साथ खड़े हुए हैं। जैसे अमेरिका इजराइल के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा हुआ है और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, इजराइल और ईरान और अमेरिका का ये युद्ध अमेरिका का युद्ध नहीं है, ये पूरी तरीके से इजराइल का और ईरान का युद्ध है। और इजराइल जो है ईरान को किसी भी कीमत पर जो है ये परमाणु शक्ति संपन्न होने नहीं देना चाहता। तो इसीलिए जो है वो अमेरिका पूरी तरीके से उसको बैकअप कर रहा
है और अमेरिका ने एक हिसाब से जो है वो इस इजराइल के युद्ध को अपना युद्ध बना लिया है और अभी तक अमेरिका इसमें लाखों करोड़ों मिलियन डॉलर्स जो हैं वो इसमें लगा चुका है। तो इस पूरी की पूरी कहानी का जो सार है वो यही है कि अब समय आ गया है कि भारत भी जो है वो खुलकर जो है उन देशों के साथ खड़ा हो, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जो देश जो है वो भारत के हित में बने हुए हैं, जैसे रशिया, जैसे इजराइल। ये दो ही एक ऐसे देश हमें लगते हैं कि जो भारत का किसी स्थिति में या किसी युद्ध की स्थिति में जो है वो साथ देने की स्थिति में हो, और यही दोनों देश जो हैं वो भारत का साथ दे सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।